नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने गॉस लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस, बेसिकली 3 एप्लीकेशंस जो हमें 12th बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसको हमने डिस्कस किया था, और कुछ अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस चैप्टर से देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज यहाँ पे रहेगा क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि पोटेंशियल के 3 डेरिवेशन है और पोटेंशियल एनर्जी के 3 डेरिवेशन है। तो यहाँ पे हमें लगभग 6 डेरिवेशन मिलने वाले हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना आप लोगों को शायद डिफिकल्ट जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट हमें यूज करने पड़ते हैं। और हमें यहाँ पे समझना पड़ता है कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, उसके साथ वर्क डन किया तो क्या होता है, और यही सारी चीजें हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखना, हमने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा सीखने की कोशिश की थी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है। तो देखो बेटा, इट इज द स्टोर्ड एनर्जी। ये क्या है, एक स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्टोर्ड एनर्जी। किसके वजह से या फिर किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये स्टोर्ड एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। सर ये तो कुछ खतरनाक चीज दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली ये क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सिंपल वाला फंडा है, यहाँ पे देखना, मान के चलते हैं 3 चार्जेस ले लेते हैं। तो इनिशियली 3 चार्ज मेरे कुछ इस तरह से है, Q1 Q2 एंड Q3। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यहाँ पे हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है, तो चार्जेस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक इनका अरेंजमेंट देख सकते हो आप लोग। ओके, अरेंजमेंट बोलो या फिर कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, अरेंजमेंट बोलो या फिर कॉन्फ़िगरेशन बोलो, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की एक एनर्जी होती है, तो ये होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। अब मान के चलना, मैं इस Q3 को मूव करके यहाँ पे कहीं पे लेके जाने वाला हूँ। तो मतलब क्या होगा, तो मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन मेरा चेंज होने वाला। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी इस कॉन्फ़िगरेशन की। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस Q3 को हम मूव कर रहे हैं, मतलब हम इसके ऊपर वर्क डन करने वाले हैं। हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, वर्क डन करने वाले हैं। और यही वर्क डन जो होता है ना, यही वर्क डन जो होता है इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस में एज अ पोटेंशियल एनर्जी बोल के स्टोर हो जाएगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, फंडामेंटली इट इज द वर्क डन। हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये क्या है, तो ये है एक वर्क डन। ठीक है, किस चीज का वर्क डन है ये, तो ये वर्क डन है किसके अगेंस्ट है, ये सबसे पहले वो भी समझना पड़ेगा। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्सेस टू अचीव सर्टन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टू अचीव सर्टन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, इस Q3 को लेके जाके ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखोगे इस Q3 के ऊपर Q2 भी फोर्स लगा रहा है और ये Q1 भी फोर्स लगा रहा है। ओके, Q3 के ऊपर क्या हो रहा है, Q2 भी फोर्स लगा रहा है और Q1 भी फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर मुझे इस चार्ज को इस
ओरिजिनल पोजीशन से उसको हटा के एक नए पोजीशन पे लेके जाना है, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा हो, और उसका यूज करके मैं इस Q3 का जो पोजीशन है, मैं उस Q3 का पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में एक वर्क डन हो रहा है, और यही वर्क डन जो है एज अ पोटेंशियल एनर्जी बोल के स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या आता है यहाँ पे समझ लेते हैं। एवरी सिस्टम, हर एक सिस्टम खुद के पास, ठीक है, खुद के पास कम से कम पोटेंशियल एनर्जी रखने की कोशिश करता है। मिनिमम बोल सकते हो, या फिर लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी रखने की कोशिश करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोल के स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल में व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही वर्क डन इस कॉन्फ़िगरेशन में मुझे क्या दिखाई देगा, तो दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फंडा रहेगा। समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, तो अगर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा एफ डॉट एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो हमने यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है ओरिजिन पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्लेस अ चार्ज दैट इज कैपिटल प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू चार्ज हम कहाँ पे रखेंगे, ओरिजिन पे रखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक जो छोटा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, कंसिडर करना कि एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट पोजीशन पे। इनिशियली इसका अगर पोजीशन देखोगे आप लोग, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो क्यू नॉट है, दिस क्यू नॉट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r1। ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस r1 डिस्टेंस पे है। मान के चलो कि यहाँ पे है पॉइंट ए। मुझे इस क्यू नॉट को पकड़ना है, और इसको पकड़ के खींचना है, और एक नए पोजीशन पे रख देना है। मुझे कहाँ पे रखना है, तो एक नए पोजीशन पे रख देना है। ठीक है, कंसिडर करना कि दैट पोजीशन इज द बी पोजीशन। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे इस क्यू नॉट को उठाना है और एक नए पोजीशन पे रखना है, दैट इज विच इज एट r2 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ये सारी चीजें हमें करनी। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं। जब ये क्यू नॉट पॉइंट ए पे है, तब यहाँ पे क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन देखना, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन रहेगा राइट डायरेक्शन में। ओके, तो ये होगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इनिशियली क्यू नॉट के ऊपर क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, तो वो रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखना, इस फोर्स की वैल्यू रहेगी दैट इज के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इतना फोर्स इस क्यू नॉट के ऊपर लग रहा है। अब मुझे करना क्या है, इस क्यू नॉट को R1 से R2 तक लेके आना है। मतलब मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना है, तब जाके मैं इस क्यू नॉट को मूव कर पाऊंगा। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखना इस प्रोसेस में जब मैं इस क्यू नॉट को उठा के इस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स, और इसी प्रोसेस में जो वर्क डन होने वाला है, दैट वर्क डन विल अपीयर एज इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट
अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Ft, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट, जस्ट होल्ड ऑन, मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। तो देखो ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके लिए, इन डिस्प्लेसिंग। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे डिस्प्लेस करना है किसको, चार्ज क्यू नॉट को थ्रू स्मॉल डिस्टेंस। ओके, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का तरीका रहेगा, थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डी आर, थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तो हम यहाँ पे छोटा डिस्टेंस मार्क कर देंगे, तो वी विल मार्क द स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है। अब इस छोटे डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, यही वर्क डन मेरा अपीयर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ओके, so this will appear as, this appears as, ठीक है, increase in potential energy, this appears as increase in its potential energy। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, du इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर। ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे समझ लेना, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ई डी आर इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थीटा आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री क्यों, डायरेक्शन ऑफ एफ ई दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन किस तरह से है, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एफ ई आर अपोजिट। अपोजिट होने की वजह से थीटा कितना आएगा, तो थीटा आएगा मेरे पास यहाँ पे 180 डिग्री। तो मुझे यहाँ पे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा माइनस एफ ई इंटू डी आर, माइनस एफ ई इंटू डी आर। ओके, तो चलो ये तो हुआ छोटा डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन डी यू, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ ई इंटू डी आर। ठीक है, तो क्यू नॉट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो रहा है, तो वेरिएबल मेरा डिस्टेंस है, इनिशियली मेरा वो R1 पे था, फाइनली वो जाएगा R2 पे। यहाँ पे देखा जाए तो इनिशियल पोजीशन था उसका और ये फाइनल पोजीशन था। समझ लेना यहाँ पे हम किस तरह से इसे करने वाले हैं। ओके, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे एफ ई की वैल्यू रख सकता हूँ, तो यस आई कैन प्लेस दैट वैल्यू। तो ये बन जाएगा मेरा यू, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, यू इनिशियल एंड यू फाइनल। ये बन जाएगा यू इनिशियल यू फाइनल विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इंटू डी आर। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे माइनस 1/r² का इंटीग्रेशन करना है, माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इज नथिंग बट द -1/, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इज नथिंग बट द -1/r आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये R1 और ये रहेगा मेरा R2। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ओके, तो LHS पे मुझे मिल जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू के की वैल्यू रख सकते हैं 4πε0 कैपिटल क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में मिल जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलने वाला है। जस्ट ठीक है, तो देखना हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है, क्या गलत किया है, तो ये जो चीज है, ये जो इंटीग्रेशन किया है वो हमने उल्टा लिख दिया है। जो वैल्यूज होते हैं सबसे पहले ऊपर वाला लिखना होता है, दैट इज 1/r2 माइनस 1/r1। ये कुछ इस तरह से मुझे मिल जाएगा। तो ये मुझे मिल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके,
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमें क्या करना होता है, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, नाउ वी नीड टू कंसीडर द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हमें यहाँ पे एक चीज कंसीडर करनी होती है, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। we need to consider point of zero potential energy. Now this is very important, रेफरेंस चाहिए होता है। नाउ एक सिंपल एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखना, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे, कंसिडर करना कि इसका हाइट है h1 और इस सरफेस से इसका हाइट है h2। ऑब्जेक्ट दिखना एक ही है, लेकिन अगर मैं इस नीचे वाले सरफेस से मेजर करने की कोशिश करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है, mgh1, और ऊपर वाले सरफेस से मेजर करने की कोशिश करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, mgh2। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप लोग रेफरेंस चेंज करते हो या फिर आप लोग पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल चेंज करते हो, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो चीज होती है ना, ये जहाँ पे हम रेफरेंस ले ले, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये चेंज करते हो तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर चेंज होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में क्या करने वाले हैं, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी टेकन एट R1, और ये R1 कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, तब जाके तब जाके मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है, तब जाके मेरा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मेरी जीरो। याद रखना, अगर मैं R1 को इन्फिनिटी लेता हूँ, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कंसीडर इन्फिनिटी एज अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी U इज इक्वल टू, या फिर ढंग से लिखने की कोशिश करें, U फाइनल माइनस जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q नॉट इन ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या अज्यूम करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि U फाइनल, मैं उसको U कंसीडर करूंगा और R2 को मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा R। अगर ये सारी चीजें हैं तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाय R। नाउ दिस इज द फंडामेंटल एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, अपना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का अपना एक्सप्रेशन है। और एक चीज, इसको भी बहुत हम जनरलाइज कर सकते हैं। किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कैपिटल Q को Q1 ले लेते हैं, इन जनरल अगर समझना है। Q नॉट को मैं यहाँ पे Q2 ले लेता हूँ। ओके, Q1, कैपिटल Q इज Q1, Q नॉट इज Q2। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का जनरलाइज एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये इसका मोर जनरलाइज एक्सप्रेशन, जिसका यूज हम करेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। तो ये होता है मेरा एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वी विल ट्राई टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल इज देयर। तो आप लोग देख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिस्टेंस का फंक्शन है, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ U ऑफ R विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये रहेगा Q2। ओके, U ऑफ R इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू Q2, या फिर Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R Q1। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ना, ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। ठीक है, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यही होता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन जनरल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें ये जो v की वैल्यू है ना, डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, q के ऊपर डिपेंड कर रही है। और ये q हमने किस पॉइंट पे रखा है या फिर किस डिस्टेंस पे रखा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। और इसी को कहा जाता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ आर इज इक्वल टू V1 ऑफ आर मल्टीप्लाइड विथ Q2 या फिर V2 ऑफ आर मल्टीप्लाइड विथ Q1। तो ये आ जाएगा। अब देखना, इसको भी बहुत हम इजी तरीके से याद रख सकते हैं। हमने 10th में एक फॉर्मूला सीखा था, वर्क डन इज इक्वल टू या फिर V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, बराबर ना। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो ये कौन सा फॉर्मूला, ये 10th में हमने सीखा था, तो इसी का हम यूज कर लेते हैं। हमें पता है ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन मेरा क्या बोल के स्टोर होने वाला है, यही वर्क डन मेरा एज अ पोटेंशियल एनर्जी बोल के स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वर्क डन को रिप्लेस कर सकता हूँ यू के साथ, और यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू बी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V? तो अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है, एक चार्ज में ले रहा हूँ, देखना, एक चार्ज ले रहा हूँ प्लस Q। ओके, और एक जो यूनिट टेस्ट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ पे है इंफिनिटी पे। ओके, इसको पकड़ के मुझे लेके आना है और इस जगह पे रख देना है। मेरा टारगेट क्या है, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लेके आना है और मुझे रखना है पॉइंट P के ऊपर। और ये पॉइंट P अगर देखोगे ना, इसका डिस्टेंस है R, इसका डिस्टेंस है R, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी पे है तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो मान लेते हैं कि कुछ बीच वाला भी एक पॉइंट होगा। ओके, तो ये जो M हमने लिखा है इसको यहाँ से हटा देते हैं। मान के चलते हैं कि मैं इस पॉइंट को लेके जाने वाला हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो M पॉइंट है इस स्मॉल q से x डिस्टेंस पे है, और ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है, और ये जो भी हमने छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने ये छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है। तो हमें पता है कि यहाँ पे वर्क डन होगा, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। माइनस क्यों, तो क्यू नॉट के ऊपर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, मैं क्यू नॉट को लेके ही जाने वाला हूँ कहाँ से, एन से एन की तरफ, तो एफ वी और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक, क्लियर? अब देखना, ये कुछ इस तरह से वर्क डन मिलेगा। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो वो होता है एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो हम यही सारी चीजें यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो चलो फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स, अगर मैं टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ तो वो रहेगा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस लेने की कोशिश करूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट क्या होगा मेरा यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे चीज मिलने वाली है। ओके, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं और एक बार। तो देखना, तो फिर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है, तो ये यूनिट टेस्ट चार्ज है। ये क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू एफ। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू एफ। तो मुझे यहाँ पे वर्क डन मिल जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। तो अब देखना, यही वर्क डन मेरा क्या बोल के स्टोर होने वाला है, तो दिस वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन मेरा क्या बोल के स्टोर होगा, तो ये स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
दिस वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। अब हमें एक रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है कि पापा ये जो चीज है पोटेंशियल एनर्जी, आई कैन राइट डाउन दिस पोटेंशियल एनर्जी एज अ चार्ज इंटू पोटेंशियल, बराबर अभी हमने देखा था चार्ज इंटू पोटेंशियल विच इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। तो चार्ज कितना है अपना क्यू नॉट, और हम पोटेंशियल किसका निकाल रहे हैं तो प्लस क्यू का निकाल रहे हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पे मिल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल विच इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। अगेन क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, तो क्यू नॉट की वैल्यू है अपने पास 1। देखो, अगर ऐसा करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होता है निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ओके। चलो अब यही चीज हम अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास है वर्क डन डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। आई कैन राइट डाउन दिस एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। एक चीज हो गई, तो मुझे यहाँ पे वर्क डन मिल रहा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू ई एक्स। नाउ यही जो वर्क डन है ये क्या बोल के स्टोर होने वाला है, तो दिस विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं हम चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, चार्ज एंड चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। ठीक है, चार्ज कौन सा रहेगा? क्यू नॉट। हम किसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं बेटा? हम तो क्यू का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डीवी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। तो आप लोग देख सकते हो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा डीवी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी एक्स। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। क्लियर? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज negative potential gradient is nothing but the electric field or electric field intensity at a given point। चलो, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो हमें क्या डिराइव करना है, तो याद रखना पोटेंशियल हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है, v इज इक्वल टू के क्यू बाय। तो ये अपना टारगेट है, तो इसके लिए करना क्या है देखना। तो हमें यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेना है, सेटअप समझ लेना। एक टेस्ट चार्ज लेना है। टेस्ट चार्ज कहाँ पे रहेगा, तो ये टेस्ट चार्ज रहेगा इन्फिनिटी पे। तो ये इन्फिनिटी से इसे पकड़ के लेके आना है रिक्वायर्ड पॉइंट तक, लेके आना है रिक्वायर्ड पॉइंट तक। अब इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में होने वाला है वर्क डन। इस प्रोसेस में होगा वर्क डन। तो इन शॉर्ट हमें फिर से वही प्रोसीजर करनी है जो हमने अभी सीखी थी। तो देखना, फटाफट इसे कर लेते हैं। मान के चलो कि एक चार्ज है क्यू, तो दिस इज आवर क्यू चार्ज, और मुझे इस चार्ज क्यू का पोटेंशियल निकालना है। मुझे करना क्या है, इस चार्ज क्यू का एक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पे मुझे इस चार्ज Q का पोटेंशियल निकालना है विच इज एट अ डिस्टेंस R। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन्फिनिटी से वी आर गोइंग टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, मान के चलो कि इन्फिनिटी से वो हम उसे लेके आ रहे हैं, कहीं पे हमें उसकी पोजीशन पता चली है। सपोज दैट पॉइंट इज M, और इस ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस डिस्टेंस इज x। ये डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से x, किसका? क्यू नॉट चार्ज का। अब देखो मैं M से N तक उसे लेके आ रहा हूँ।
इस प्रोसीजर में हमने छोटा डिस्प्लेसमेंट कर दिया dx, इस प्रोसीजर में क्या कर दिया हमने, छोटा डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो फिर से मुझे वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू कितनी रहेगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के क्यू क्यू नॉट, डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये चीज हमें मिल जाएगी। तो हमें करना है क्या, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। सो वी विल जस्ट इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, w इज इक्वल टू, तो ये पूरा डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो ये x वेरिएबल है। तो x की कम से कम वैल्यू कितनी है, या फिर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। हम चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से। कहाँ तक लेके आएंगे, हम उसको लेके आएंगे r तक। और ये जो वर्क डन रहेगा, इन्फिनिटी पे वर्क डन 0 होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क डन आ जाएगा मेरा w। तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा वर्क डन विच इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस वन बाय एक्स, और इसके जो लिमिट्स है ये है इन्फिनिटी से आर तक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस के क्यू क्यू नॉट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। तो ये मुझे मिल गया के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। तो ये किसकी वैल्यू है, वर्क डन की वैल्यू है। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, याद है, या फिर इसे ही लिख सकते हैं हम यू बाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही वर्क डन मेरा एज ए पोटेंशियल एनर्जी बोल के स्टोर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, देर इज नो इशू। v इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। w की वैल्यू कितनी है, तो w की वैल्यू है के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, एंड इट इज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो आप लोग देख सकते हो, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल मिल रहा है के क्यू बाय आर, और इस के की वैल्यू क्या है, तो ये है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो ये मुझे कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिल जाएगा फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट, अब देखना, पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। हम मतलब हम इसका डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फॉर सिस्टम ऑफ एन चार्जेस व्हेन वी आर एडिंग द डिफरेंट चार्जेस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ इस तरह से सिस्टम है, ये पॉइंट P है, ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पे माइनस Q3 है, और यहाँ पे Qn है। अब मुझे इस Q1 का इस डिस्टेंस पे, जहाँ पे पॉइंट P है, दैट इज R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। सिमिलरली इस Q2 का पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। सिमिलरली Q3 का पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, और Qn का पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो टोटल पोटेंशियल इज समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल। ये क्या रहेगा, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल रहेगा। तो ये बन जाएगा के क्यू वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस के क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो Q3 है ना, इस Q3 को हम साइन के साथ ले लेंगे, दैट इज के Q3 डिवाइडेड बाय R3 अप टू के क्यू एन डिवाइडेड बाय आर एन। तो मतलब क्या है, जब हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, तब हमें चार्ज के ऊपर जो साइन है उसको भी कंसीडर करना है, और साइन के साथ मुझे यहाँ पे एडिशन करनी है। तो ये चीज याद रखना। So this is the potential due to the system of n charges. Next, potential due to the dipole. अब कुछ बेसिक सी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। What is dipole? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस
सेपरेटेड बाय स्मॉल बट फाइनाइट डिस्टेंस। डायपोल देखना, डायपोल का मतलब क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं छोटे डिस्टेंस से, लेकिन फाइनाइट मतलब हम उसे मेजर कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है डायपोल। फॉर एग्जाम्पल, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करने की कोशिश करें, ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा। ओके, तो हमेशा एक चीज याद रखना, डायपोल में नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ लेना और पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ लेना। अब अगर मैं इन दोनों का सेंटर ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो हम ये जो डिस्टेंस मेजर करेंगे ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करेंगे, एंड फॉर सिंप्लिसिटी फॉर कैलकुलेशन पर्पज वी विल टेक दिस डिस्टेंस एज 12। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो 12 रहेगा। ओके, और ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा, दिस सेंटर पॉइंट विल एक्ट एज ओरिजिन। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, all measurements are done from O। in dipole all measurements are done from center O। तो ये सेंटर से हम सारे मेजरमेंट, एंगल रहे लेंथ रहे, ये सारी चीजें अब हम कहाँ से मेजर करेंगे, तो सेंटर से मेजर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब इस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मतलब क्या, तो इस डाइपोल का जो भी इफेक्ट है, दैट इज प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का जो भी इफेक्ट है ना, उसको एक टर्म में मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल विच इज कॉल्ड एज अ डाइपोल मोमेंट। ये रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहेगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका सिंबल होता है स्मॉल p, एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge multiplied with the distance between the two। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हम वेक्टर लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखना, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो this is going to be the direction of the electric dipole moment from negative to positive charge। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन और द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मुझे करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, कोसाइन रूल, उसे भी समझ लेते हैं। व्हाट इज कोसाइन रूल? कोसाइन रूल, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्राइंगल के साथ रिलेटेड है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक ट्राइंगल है कुछ इस हिसाब से। यहाँ पे एंगल है थीटा, ये साइड रहेगा ए, ये साइड रहेगा बी, और ये साइड रहेगा सी। तो अकॉर्डिंग टू द कोसाइन रूल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कोसाइन रूल। तो यहाँ पे देखना, एंगल के सामने वाला जो साइड रहेगा, अगर मैं उसका स्क्वायर करूँ, तो वो स्क्वायर जो रहेगा ना, वो इक्वल होगा जो रिमेनिंग साइड है उनका स्क्वायर करके उनका एडिशन करना है, के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है और उसको कॉस एंगल से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज द सिंपल कोसाइन रूल। तो हमें इसी चीज का यूज करना है आगे जाके फॉर द डेरिवेशन। तो किस तरह से, देखो, हम यहाँ पे डायपोल लेंगे, अगेन वी विल टेक द डायपोल। जैसे मैंने बोला कि डायपोल में हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ रखेंगे, प्लस एंड माइनस चार्ज। तो दिस पर्टिकुलर लाइन, ये एक लाइन है जो सेंटर टू सेंटर पास कर रही है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये उसका सेंटर रहेगा।
मान के चलो कि प्लस क्यू ए है पॉइंट और माइनस क्यू बी पे रखा है हमने। ओके, अब व्हाट we need to find out the potential of point P। पोटेंशियल पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस और ड्यू टू दिस डाइपोल। तो ये जो पॉइंट पी है ना, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस सॉरी, ये सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर करना आर। जैसे हमने अभी लिखा था कि डाइपोल में जो भी मेजरमेंट होगा वो कहाँ से होगा, तो सारा सेंटर से होगा। तो ये आर है, ये रहेगा थीटा। तो ये अपना डेटा है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, वी नीड टू कंसीडर दिस डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं एंड जस्ट वी विल कंसीडर दिस डिस्टेंस ऑल्सो। हम ये भी डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r1 और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r2। ओके, नेक्स्ट, जैसे अभी हमने देखा कि सिस्टम ऑफ n चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, तो डायरेक्ट एडिशन है। मेरे पास यहाँ पे दो चार्जेस है, तो नेट पोटेंशियल जो होगा, नेट पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज रहेगा कितना, वो रहेगा के क्यू डिवाइडेड बाय r1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस चार्ज रहेगा, वो रहेगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r2। तो ये मुझे मिल जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय r1 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय r2। तो ये पोटेंशियल रहेगा। मैं यहाँ पे के और क्यू को कॉमन निकाल सकता हूँ, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, लेकिन देखना, हमें यहाँ पे इस पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है ना, r1 और r2 के टर्म्स में नहीं चाहिए। we need this expression in terms of small r, that is a distance of point P from the center of dipole। हमें क्या चाहिए, पॉइंट P का डिस्टेंस चाहिए, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से हमें वो डिस्टेंस चाहिए, याद रखना। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कोसाइन रूल। तो किस तरह से देखना, कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल POA। ठीक है, एक ट्राइंगल देख पा रहे हो आप, POA। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस रहेगा L और ये भी डिस्टेंस रहेगा L, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है 2L। नो इश्यू, हम यहाँ पे कोसाइन रूल लगा देते हैं इन ट्राइंगल POA। तो एंगल के सामने वाला साइड है R1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंगल से जो लग के साइड है, जिन साइड के बीच में एंगल बन रहा है उनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। ये कितना बना, 2RL कॉस थीटा। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक आउट R1 एज ए कॉमन, सॉरी R स्क्वायर एज ए कॉमन। तो ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा 1 प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R। तो हमने यहाँ पे क्या किया, R स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये मुझे कुछ इस तरह से मिलने वाला है। नेक्स्ट, अब देखना, अगर मैं यहाँ पे 2L को कंपेयर करूं इस डिस्टेंस R के साथ, तो ये डिस्टेंस R बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये डिस्टेंस R क्या होगा मेरा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो इसी के चक्कर में मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, तो ये जो टर्म है L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दिस टर्म यू कैन टेक नियरली 0। सिंस 2L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ L स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 0। तो ये बन गया R1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू R स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये हुआ इन ट्राइंगल POA। सिमिलरली अब हम यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल, तो ये वाला ले लेंगे, इन ट्राइंगल POB। तो यहाँ पे देखना, ये एंगल कितना है, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा 180 माइनस थीटा। यहाँ पे भी कोसाइन रूल लगा देते हैं। एंगल के सामने वाला साइड कितना है, R2 स्क्वायर। ये बना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस 180 माइनस थीटा। देखो, ये कॉस का जो एंगल है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL कॉस ऑफ थीटा। अगेन यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा 1 प्लस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। ठीक, नाउ दोनों तरफ हम, चलो स्क्वायर रूट लेने से पहले अगेन एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वी कैन निगलेक्ट, ये जीरो हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा R2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर, 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय आर। नाउ अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू आर 1 माइनस 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रेस टू 1 माइनस 2, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा R2 इज इक्वल टू आर 1 प्लस 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रेस टू 1 बाई 2। ठीक, अब ये सारी चीज़ें उठा के हम एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, सारी चीज़ें उठा के हम एक्सप्रेशन में डाल देंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, और ये जो यहाँ पे मुझे मिलेगा, तो ये मुझे मिल जाएगा इन ब्रैकेट 1 माइनस 2L बाय आर कॉस थीटा रेस टू माइनस 1/2। सिमिलरली 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इन ब्रैकेट 1 प्लस 2L बाय आर कॉस थीटा रेस टू माइनस 1/2। तो हमने यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2 निकाल लिया है। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, हम इक्वेशन में रख सकते हैं। तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज विच इज इक्वल टू के क्यू। 1/R1 की वैल्यू है 1/R 1 माइनस 2L बाय आर कॉस थीटा रेस टू माइनस 1/2 माइनस 1/R 1 माइनस 2L प्लस 2L बाय आर कॉस थीटा रेस टू माइनस 1/2। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बायनोमियल एक्सप्रेशन यूज करेंगे। बायनोमियल एक्सपांशन, अब ये बायनोमियल एक्सपांशन आप लोग मैथ्स में सीखोगे। बायनोमियल एक्सपांशन में अभी के लिए याद रखना, बायनोमियल एक्सपांशन जब हम यूज कर रहे हैं तो जब ये पावर होता है ना, ये पावर इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ये पावर क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट हियर, के क्यू, ये आर भी कॉमन, ये मुझे मिला 1 प्लस 1/2 इंटू 2L बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, माइनस ये आया 1 माइनस 1/2 इंटू 2L बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस एल बाय आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस एल बाय आर कॉस थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा के क्यू इंटू 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कितना मिला, के क्यू 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L इज नथिंग बट द पी, तो ये बन जाएगा पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। So the final expression for the potential is that, पोटेंशियल का हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज के की वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, ये अपना एक्सप्रेशन रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल। ओके, बड़ा डेरिवेशन है, अगर ये डेरिवेशन पूछा जाता है तो ये डेरिवेशन रहेगा 4 मार्क के लिए। तो रिमेंबर दिस डेरिवेशन इज गोइंग टू बी फॉर द 4 मार्क। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। समझ लेना, एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। हॉलो है, मेटल स्फीयर है, याद रखना। हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और सरफेस पे इसका पोटेंशियल दिया गया है 10 वोल्ट। सरफेस पे पोटेंशियल कितना दिया गया है? 10 वोल्ट। हमें यहाँ पे पूछा है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर के सेंटर से अगर देखोगे, ये जो 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट रहेगा, इसके ऊपर हमें पोटेंशियल पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या है? वीपी कितना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसे। तो देखना, हमें इस हॉलो मेटल स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना है वो पूछा है। तो इसका आंसर देखना, इसका आंसर रहेगा 10 वोल्ट। इसका आंसर कितना रहेगा? 10 वोल्ट ही रहेगा। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, दैट इज v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इससे हमें यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। हमें ये जो आंसर मिलेगा, ये आंसर मिल जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसके हिसाब से मिलेगा। ओके, माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब देखना, ये क्या है? मेटल। मेटल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बोला था, मेटल अगर होगा तो सारे के सारे चार्जेस कहाँ पे हो गए? मेरे सरफेस पे हो गया। अगर चार्जेस सरफेस पे है तो हमने एक चीज सीखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना रहेगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब देखना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या मेरा डिस्टेंस 0 है? नहीं। तो मतलब मुझे ये चेंज इन पोटेंशियल जो है वो 0 मिल रहा है। चेंज इन पोटेंशियल जो है वो 0 मिल रहा है, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है? ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल। दैट मीन्स सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल किसी भी बीच वाले पॉइंट के ऊपर रहेगा। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे डेफिनेशन यूज करनी होगी, उसके बाद मुझे ये आंसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चलो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस x इज गिवन बाय। तो हमें यहाँ पे दिया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो ये डायरेक्टली है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दे तो ये बन जाएगा माइनस, ये कितना आएगा? तो ये आएगा 5 into 2 दैट इज 10x प्लस 10। ओके, अब हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है 1। तो आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा -20 वोल्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two metal spheres of radii r1 and r2 are charged to the same potential. So potential of sphere number 1 is equal to potential of sphere number 2. The ratio of charges on the sphere is, तो हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, चार्जेस का रेशो पूछा है। तो यहाँ पे ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, के क्यू वन डिवाइडेड बाय आर वन इज इक्वल टू के क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू। तो ये के कैंसिल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे रेशियो पूछा है, Q1 बाई क्यू टू इज इक्वल टू R1 बाय R2। तो चार्जेस का रेशियो मुझे मिल जाएगा R1 बाय R2। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है, दैट इज स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज आर चार्ज टू V volts each if n drop coalesce to form a single large drop, then its potential will be। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो चीजें होती है। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम कंजर्वेशन करना पड़ेगा। मतलब जितने छोटे ड्रॉप है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉल एंड ड्रॉप्स मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, मान के चलते हैं कि मेरे पास कितने ड्रॉप्स है? n है। वॉल्यूम कितना आता है? तो वो आ जाएगा 4/3 पाई आर
स्मॉल आर ले रहे हैं हम, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ बिगर ड्रॉप कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बड़े ड्रॉप की रेडियस मुझे मिल जाएगी विच इज इक्वल टू n रेस टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल पूछा है। सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज होती है कि ये हमने वॉल्यूम तो कंजर्व करा लिया। अब मेरे पास कितने ड्रॉप्स हैं, इनसे n ड्रॉप्स है, तो टोटल चार्ज ऑन अ बिगर ड्रॉप हमें निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज ऑन अ बिगर ड्रॉप, टोटल चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप that will be equal to n times the charge on the smaller drop। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि q is the charge on the smaller drop। ठीक है, अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला देखना, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू के कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। तो हम उसके सरफेस पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी विल जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू के एन क्यू, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, तो वो है n रेस टू 1/3 इंटू आर। ओके, कैपिटल आर की वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा अगर एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा n डिवाइडेड बाय n रेस टू 1/3, या फिर n रेस टू 1 माइनस 1/3, और ये मुझे मिल जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। तो व्हाट इज के क्यू बाय स्मॉल आर? के क्यू बाय स्मॉल आर इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ये क्या है, तो ये पोटेंशियल है किसका, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 n रेस टू 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑन द स्मॉल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ऑन द बिगर ड्रॉप is equal to n raised to 2/3 multiplied with potential on the smaller drop। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आएगा। अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग रिगार्डिंग फिजिक्स के एनी चैप्टर, इवन आप लोगों की कुछ पर्सनल चीजें हैं जो मेरे साथ आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करना थ्रू द टेलीग्राम में, वहां पे आके आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।